शांतिम शांतिम। अरे भाई तुष्टिम पुष्टिम लोकोद्धारक अजित संजित निर्वाण सागर स महासाधु विमल प्रभ शुद्धव श्रीधर सद्धर्व मल प्रसोदा सन्मति सेव कुसुमांजलि सेव गणोत्सव ज्ञानेश्वर परमेश्वर ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्ण ज्ञानमति शुद्धमति भद्राश्चंद चतुर्विंशति परम देव पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीं त्रिकालाभ्युदय महापद्म देव सुप्रभ स्वयं प्रभ सर्वायुध नयन देवादिदेव प्रभा देव देव प्रश्न कीर्ति जय कीर्ति पूर्ण बुद्धि निष्कषाय विमल प्रभ वहल निर्मल चित्रगुप्त स्वयंभूत कंदर्व जयनाथ विमलनाथ दिव्य वैगंत चतुर्विंशति गुरुवर पुष्प दंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पर्युषण पर्व का आज आनंद का दिन। इसकी स्पीड आप बहुत ज्यादा स्वर ज्यादा रहता है आपका, और कम करें। क्योंकि जितना भी कचरा था इससे बड़ा दीपक नहीं है, मिट्टी का बड़ा दीपक नहीं है। जितना कचरा था वह साफ हो गया। और कल जो है सब कुछ छुड़ा लिया, क्योंकि आचिंचन धर्म तक आते आते जो है आचार्य ने सब कुछ धीरे धीरे जो है तीर्थंकरों ने निर्देश दे दिया। ना किंचना इति आकिंचना। तिलतुष मात्र के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। तो उसके बाद जो है 10वें नंबर पर रख दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्म ब्रह्म यानी आत्मा, रमण, जो आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। लोग जो है ब्रह्मचर्य के नाम से डरते हैं कि किसी को कह दो कि भैया ब्रह्मचर्य ले लो। आचार्य से किसी ने कहा कि ब्रह्मचर्य है क्या, तो आचार्य ने बड़े सरल शब्दों में उपयोग करते हुए कहा, जब वासना वात्सल्य का रूप धारण कर ले समझ लो ब्रह्मचर्य का आगमन हो गया। वासना का जो है वात्सल्य के रूप में परिवर्तित हो जाना। और वात्सल्य किसे कहते हैं? गौवक्ष संप्रीति। जैसे जो है गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसे चाटती है, उसे पाल पोस करके बड़ा करती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जताती। वात्सल्य का मतलब अधिकार जताना नहीं है। वात्सल्य का मतलब है अपने अधिकार का त्याग कर देना। इसीलिए सृष्टि के सारे जानवर अपने बच्चे को अपनी नजरों के सामने रखते हैं, लेकिन गाय पाल पोस करके बच्चे को बड़ा करती है, और जब वह योग्य हो जाता है
तो जगत के उद्धार के लिए पंचामृत देने के लिए छोड़ देती है, उस पर अधिकार नहीं जताती। इसीलिए वात्सल्य को कहा गया निस्वार्थ प्रेम। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। आत्मा में रमण तो वही कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से होगा। जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को जो है इकट्ठा कर लेने का नाम ब्रह्मचर्य है। हमारी जो ऊर्जा बाहर की तरफ भटक रही है, उस बाहर की तरफ भटकने वाली ऊर्जा को केंद्रित कर लेना, उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। राग से विराग की ओर जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिए आपने अभी पढ़ा होगा ना, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुत पहचानो, सहे बना वर्षा बहुसुरे, टिके न नैन बना लकी कूरे। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अगर आप ग्रस्त जीवन में भी रहते हैं तो वहां भी ब्रह्मचर्य की साधना होना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि जो है विवाह नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि सृष्टि को, संतति को आगे बढ़ाने के लिए विवाह जरूरी है। संतति को आगे बढ़ाने के लिए मर्यादा में बंद करके विवाह करना जरूरी है। किसके लिए विवाह, किसके लिए करना है? अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए राम के जीवन को अगर उठा करके देखेंगे तो क्या मेघा उन्होंने अपने बच्चों के अंदर पैदा की, क्योंकि सारे ब्रह्मचर्य का पुंज उनके पास था। 14 वर्षों में वह ब्रह्मचर्य की साधना के साथ में जब पुत्रों का जन्म हुआ तो ऐसे मेघा भी पुत्र पैदा हुए कि अपने पिता को ही ललकार दिया उनके अश्व के घोड़े को पकड़ करके। इतनी एनर्जी उनके अंदर। बड़े बड़े लोगों को जिसने बचपन में ही पराजित कर दिया। तुम्हारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है? कितने कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे लव और कुश। तुम्हारे बच्चे तो जो है व्यापार करने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। कहीं असफल हो गए तो हम क्या होगा। और वह कह रहे हैं कि आज अगर ये घोड़ा ले जाना है तो मुझे पराजित करो, भले ही कोई भी आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता हूं। ये ब्रह्मचर्य की ही ताकत थी जिसके कारण से उन्होंने ललकार पुटरी। अटूट शक्ति है इस ब्रह्मचर्य में। आज ब्रह्मचर्य के स्खलन के वजह से ही जो है हमारे जीवन में बीमारियां ज्यादा है। संतति की उत्पत्ति के लिए जो है आप पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष एक दूसरे का आलिंगन करे, आचार्य का आदेश है। मौज मस्ती के लिए नहीं। आज हमने केवल उसे वासना का रूप लेकर के जी रहे हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों को अगर उठा करके पढ़ेंगे तो एक बार चुंबन करने से 80 लाख करोड़ जीवों की हत्या होती है। कितने? 80 लाख करोड़ केवल एक बार के किस करने से। 3
अब जब चुम्बन करने से 80 लाख करोड़ जीवों की हिंसा होगी, तो एक बार आलिंगन करने से, उस काम वासना से भर करके अपनी ऊर्जा का व्यय करने से कितने जीवों का घात होगा, एक बार विचार कर लेना। तो आचार्य से किसी ने जाकर के कहा तो क्या करे? बोले संतति की उत्पत्ति की अपेक्षा से एक बार भोग करो, फिर भी अगर मन ना माने तो बोले साल में एक बार, साल में एक बार में भी मन ना माने तो 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार अगर मन ना माने तो 3 महीने में एक बार, 3 महीने में भी मन ना माने तो 1 महीने में एक बार, और 1 महीने में भी एक बार मन ना माने तो 15 दिन में एक बार, और 15 दिन में भी अगर मन ना माने तो आचार्य ने कहा कफन बांध के तैयार रहो मरने के लिए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की सारी नारियों को, जो आपसे बड़ी है उसे माता के तुल्य मानो, जो बराबर की है उन्हें बहन और 2 मानो, और जो तुमसे छोटी है उन्हें अपनी पुत्री वत उनके साथ व्यवहार करो, तुम्हारा एक देश ब्रह्मचर्य व्रत पल जाएगा। कितना? अपनी पत्नी को छोड़कर के, अपनी नारी को छोड़कर के, क्या मानना है? अपनी से जो बड़ी है वह मां के तुल्य है, जो बराबर की है वह बहन के तुल्य है, और जो छोटी है वह हमारे लिए बेटी के तुल्य है। जहां ऐसा भाव पैदा होगा वहां ब्रह्मचर्य का जागरण हो जाएगा। इसीलिए विचारों की शुद्धि का नाम ब्रह्मचर्य है। किसकी शुद्धि? क्योंकि सबसे पहला प्रहार ब्रह्मचर्य का जो आघात होता है वह विचारों से ही तो होता है। विचार ही तो जो है वासनाओं को जन्म देते हैं, और जहां वह विचारों की श्रृंखला पवित्र हो जाती है वहीं से तुम्हारे जीवन का ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ हो जाया करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, जिंदगी में अपने विचारों को पवित्र रखो। किसको? काम से पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि काम से पैदा तो तीर्थंकर भी हुए। काम से पैदा तो तीर्थंकर भी हुए हैं। काम से पैदा होना और राम बन जाना यही ब्रह्मचर्य व्रत है। किससे पैदा होना? काम से पैदा होना और क्या बन जाना? राम बन जाना, यानी मर्यादा रेखा को बांध लेना। सील के दोष बताए कितने पंडित जी? सील बाढ़ कितनी कितनी? 18,000 सील बाढ़, काष्ठ, चित्र। केवल नारी को घूर घूर करके देखने से ही ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता है। काष्ठ की पुतली बना करके वह भाव मन के अंदर पैदा होने पर भी ब्रह्मचर्य स्खलित होता है। कागज की फोटो अपने पास रख रखी है, उसे देख करके विकारों का जन्म होना भी हमने उसे स्पर्श नहीं किया है, लेकिन कागज की पुतली बना करके हमने उसका स्पर्श किया है, यानी आपने अपने ब्रह्मचर्य को भंग कर लिया है। इसीलिए तो कहा गया ब्रह्म यानी आत्मा,
इसीलिए परिग्रह को छुड़ा दिया पहले, क्रोध को मिटा दिया पहले, मान को मिटा दिया पहले, अहंकार को मिटा दिया पहले, माया को मिटा दिया पहले, झूठ को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया, तब तुम्हारी जिंदगी में ला करके खड़ा कर दिया, त्याग तुम्हारी जिंदगी में ला करके खड़ा कर दिया, और अंत में कहा कि अब आकिंचन की साधना कर लो, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब तुम ये भाव मन के अंदर ले जाओगे तो तुम्हारे अंदर ब्रह्म की साधना यानी ब्रह्मचर्य की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। मुनीश्वर जहाँ मुक्ति देवन दोन कहा, बाल महामाल मुनि दोए, नाग कुमार मिले जय हो, श्री अष्टापद मोति मझार, ते बंदो नित सुरत सवार, अचलापुर के दिशासान, कहा मेंदगिरि नाम प्रधान, सारे दीन मोड़ मुनि राय, तिनके चरण नमो गुणगाए। तलवन के ढिंग होए, पश्चिम दिशा कुंठ गिर सोए, कुलभूषण वेशभूषण राम, तिनके चरण करो प्रणाम। दशरथ राजा के सुत गए, देश कले के 516, कोटि मुनि 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 महान, वंदन करो जोड़ कर जान। समव शरण सी पास जिन, ऋषि गिरि नारायण, बंदो नित धर्म जहान, मथुरा की पवित्र उधार, जम्बू स्वामी जी निर्वाण, जम्बू स्वामी की चिन्हकार, बंदो नित दीनदयाल, तीन लोक के तीरथ जहां, नित प्रतिवंदन कीजिए तहां, मन वचन काय सहित सिर राय, वंदन करहि भव के गुण गाय, संवत सतरे सोई बिताय, अश्वन सुधि दशमी सुविशाल, भैया वंदन करे त्रिकाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल, भैया वंदन करे त्रिकाल, जय निर्वाण गुण चंपा धारक से, हम पूजत विजय हेतु। इंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामते, चढ़ा दे।